देखिए, हम पढ़ रहे थे डिजिटल सोसाइटी एंड नेटजेन। डिजिटल सोसाइटी एंड नेटजेन मतलब क्या है कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो हमारे सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट की है। मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक जो चीज़ है वो डिजिटली कहीं न कहीं से अटैच है, और हर एक टास्क जो भी आपका हो रहा है आपकी लाइफ में वो डिजिटली परफॉर्म हो रहा है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो वो ईजियर फास्टर कर रहे हो, किसकी बदौलत? डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो मैपिंग है, हमारी जो डिजिटल टास्क है वो मैप होती जा रही है। तो जो डिजिटल सोसाइटी है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, लाइक कम्युनिकेशन हुआ है, सोशल नेटवर्किंग हुआ, बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आपका एंटरटेनमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, हर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और वो टेक्नोलॉजी आपके जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसको फास्ट भी कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो सोशल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। चाहे वो आपकी कोई कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, शॉपिंग हो, सबके अंदर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। आप देखोगे कि हर टास्क, हर एक्टिविटी आजकल डिजिटली परफॉर्म होने लग गई है। Digital society thus reflect the growing trends of using digital technologies in all spheres of human activities। तो डिजिटल सोसाइटी जो है वो एक ग्रोइंग ट्रेंड है इस समय, जो कि क्या कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर एक एक्टिविटीज उसी से परफॉर्म हो रही है। तो जब हम ऑनलाइन करते हैं, कोई भी टास्क ऑनलाइन करते हो, आप ऑनलाइन रहते हो, तो उसके भी कुछ एथिक्स है, कुछ मोरल्स है, कुछ वैल्यू है, वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। मतलब आप जो भी चीज़ इंटरनेट पे परफॉर्म कर रहे हो, तो इंटरनेट ऑनलाइन मतलब इंटरनेट का यूज करना भी एक प्रॉपर वे है। आप उसी तरीके से वे यूज कीजिए, नहीं तो आप उस वे में प्रॉपर यूज नहीं करोगे, आप किसी भी इलीगल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो जो लीगल है, तो उसके अगेंस्ट फिर आपके जो यूजेज करना है वो आपके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी टास्क आप इंटरनेट पर कर रहे हो तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है कि हाँ, मेरे ये टास्क कंप्लीट करने से ये इम्पैक्ट आएगा या इसका ये रिजल्ट होगा। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑल वी नीड टू बी अवेयर टू हाउ टू कंडक्ट अवर सेल्फ, हाउ टू बेस्ट रिलेट विथ अदर्स एंड व्हाट एथिक्स, मोरल एंड वैल्यू टू मेंटेन एनीवन हुज यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ इंटरनेट। जो भी कोई भी जिन भी लोगों के साथ आप टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको प्रॉपर एथिक्स होने चाहिए, आपका क्या मोरल होना चाहिए, वो सब आपको मेंटेन करते हुए टास्क को परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो एक पर्सन जो कोई भी इंटरनेट का यूज कर रहा है वो एक डिजिटल सिटीजन कहलाएगा। एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई भी जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इंटरनेट के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ इंटरनेट, नॉन एज डिजिटल सिटीजन, उसको हम डिजिटल सिटीजन और नेटजन बोलते हैं। कि डिजिटल सिटीजन कौन कहलाएगा? जो आपका क्या यूज कर रहा हो, इंटरनेट यूज कर रहा हो, किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, सो बीइंग अ गुड नेटजन मींस पार्टिसिपेट सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आपका जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना है वो सेफ तरीके से करें आप। ठीक है, एथिकल वे में करें, लीगल वे में करें, इसी तरीके से आप उसको यूज करें इंटरनेट को। सो ए रेस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाई नेट एथिक्स, कम्युनिकेशन एथिक्स एंड सोशल मीडिया एथिक्स। तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को एक प्रॉपर एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन फॉलो करना चाहिए और सोशल मीडिया एटिकेट्स वो सब कुछ फॉलो करने चाहिए। तो जैसे अब हम बात करेंगे नेट एटिकेट्स क्या होता है, कि एटिकेट्स का मतलब क्या होता है कि जब कभी आप किसी से मिलते हो तो एक प्रॉपर मैनर्स में मिलते हो। ठीक है ना, आप कहीं जाते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस ये सब मेंशन करता है कि आप किस तरीके से किसी के साथ ट्रीट करोगे। तो आप अपने कुछ एटिकेट्स फॉलो करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन रहते हो, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, तो उसके भी कुछ एटिकेट्स है वो आपको फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि कुछ जो है एटिकेट्स हैं, एथिकल होना चाहिए, आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नेट एथिकेट्स है। तो
एथिकल का मतलब कि कोई भी कॉपीराइट वॉल्यूशन ना करे आप, कि जो चीज कॉपीराइट है मतलब किसी चीज किसी दूसरे पर्सन की जो किसी ने कोई भी पेटेंट करा रखा है उसकी कॉपीराइट नहीं करे। ठीक है, पहला कि जो चीज किसी पर्सन की है उसको इथिकल लीगल वे में यूज करे, इलीगल वे में यूज नहीं करे। शेयर द एक्सपर्टीज, अपनी जो भी एक्सपर्टीज है वो शेयर करे, दैट इज गुड। ठीक है, तो एक एडवांटेज है कि आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, बट दूसरा किसी की कॉपीराइट वोलेशन जो है कॉपीराइट वोलेशन ना करे, कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करे। ठीक है, ये होता है बी एथिकल, इस तरीके से आप एथिकल बनिए। दूसरा है रेस्पेक्टफुल, तो रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी और रेस्पेक्ट प्राइवेसी। कोई भी किसी भी चीज की प्राइवेसी जो है, ठीक है, उसको कभी छेड़छाड़ नहीं करे। मतलब आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन प्राइवेसी लोग होता है कि आपकी कोई भी प्राइवेसी के जो फोटोज है वो अपलोड कर दिए हैं। तो ये सब एक तरीके से एट्रीगेट्स नहीं है इंटरनेट यूज करने के। तो आप बिल्कुल प्राइवेसी मेंटेन कर, किसी का कोई भी पासवर्ड है या कभी हैक करने की ट्राई ना करे। ठीक है, तो प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करके रखे। जो चीज लीगल है इलीगल है उसको इलीगली रहने दीजिए, उसमें कभी भी कुछ छेड़छाड़ी ना करे। डाइवर्सिटी रहे, जिस तरीके से जो टास्क करनी है उसको उसी प्रॉपर वे में करे। ठीक है, बी रेस्पॉन्सिबल, डोंट फीड द ट्रोल एंड अवॉइड साइबर बिलिंग। साइबर क्राइम्स जो भी हो रहे हैं उनको अवॉइड करें। जो आपके लीगल कौन से मतलब इलीगल है उन चीजों को कभी फॉलो नहीं करे। लाइक किसी के अकाउंट का हैक करना, ये सब ये क्या होता है आपका साइबर क्राइम में ही आता है। ठीक है, तो वो भी फॉलो ना करे। बी एथिकल, नो कॉपीराइट वॉल्यूशन, वी शुड नॉट बी यूज कॉपीराइट मटेरियल्स विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर ओनर। बिना किसी ओनर या जो क्रिएटर है उसकी परमिशन के बिना हम क्या नहीं करें, उसके मटेरियल्स को यूज ना करें। एज एन एथिकल डिजिटल सिटीजन वी नीड टू बी केयरफुल वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो और डाउनलोडिंग इमेज एंड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। वी लर्न मोर अबाउट द कॉपीराइटिंग सेक्शन 11.4। तो कॉपीराइट एक्ट के साथ साथ आप जो आपकी नीड है, जब भी कोई ऑडियो या वीडियो डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो तो उसके बारे में भी आप केयरफुल रहे कि हाँ ये मेरे पर्पज की है, उसी को मैं डाउनलोड करूं या मैं इसी को अपलोड करूं। शेयर द एक्सपर्टीज, इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट सो अदर कैन एक्सेस इट। आपकी जो एक्सपर्टीज है वो गुड है, अच्छी है, तो आप बिल्कुल उसको इंटरनेट पे शेयर कीजिए ताकि जो लोग है उसको एक्सेस कर सके, आपके बारे में जान सके, तो उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, however prior to sharing information we need to be sure that we have sufficient knowledge on that topic। उस नॉलेज या उस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए completely। the information shared should be true and ambiguous also in order to avoid reduction information we should verify that the information is not available already on the internet। जो information आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, किसी की कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए, किसी की कॉपी की नहीं होनी चाहिए, यूनिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा रेस्पेक्टफुल बनना चाहिए, रेस्पेक्ट प्राइवेसी। एज ए गुड डिजिटल सिटीजन वी हैव टू राइट प्राइवेसी एंड द फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका हमें क्या प्राइवेसी रखना चाहिए और फ्रीडम रखनी चाहिए। At the same time we have to understand that other digital citizen also have the same right and freedom। जैसे हमारी खुद की पर्सनल फ्रीडम और राइट्स है, ठीक है, उसी तरीके से अदर जो भी पर्सन्स है उनके भी राइट्स और फ्रीडम्स है। तो उनसे आप कभी उनकी प्राइवेसी छेड़छाड़ ना करें। जैसे कि कई लोग आप देखते हैं कि फेसबुक पे किसी की फोटो शेयर कर देते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की प्राइवेसी के साथ आपको प्लेइंग नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एथिक्स ये गुड नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी से क्या करें, प्लेइंग करें या उसके साथ कुछ चेंजेस करें। तो प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन करके रखें। और पर्सनल कम्युनिकेशन विद डिजिटल सिटीजन में इंक्लूड इमेज, डॉक्यूमेंट, फाइल एक्सेट्रा दैट आर प्राइवेट टू बोथ। अब हम जब कभी भी किसी के साथ चैट करते हैं या कुछ करते हैं तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो कभी भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने चैट किया, शेयरिंग की है, उसको पब्लिकली ना करें। ठीक है, जैसे लोग कर देते हैं कि कुछ के पर्सनल वीडियोज हैं वो पब्लिकली कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दोनों के लिए प्राइवेट है।
we should respect this privacy and should not share those image, documents, file, etc. with other digital citizen without each other consent. बिना किसी दोनों के परमिशन के इस तरीके की फाइल्स या इमेजेस या वीडियो कभी भी सोशल मीडिया या और किसी इंटरनेट साइट्स पे अपलोड ना करें। तो ये प्राइवेसी है कि जो प्राइवेसी है किसी की फ्रीडम है, उससे कभी भी, जैसे आपकी खुद की फ्रीडम है वैसे ही हर पर्सन की फ्रीडम होती है, तो उसकी प्राइवेसी को भी कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। Respect diversity in a group or public forum. We should respect the diversity of the people in terms of knowledge, experience, culture and other aspect. हमें डाइवर्सिटी भी करना चाहिए कि पब्लिक फॉर्म के अंदर किसी के भी जो हम शेयर कर रहे हैं उससे किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए, उसका अपोज नहीं होना चाहिए, किसी को वो हर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे सोशल हमारे समाज है, हमारे जो एक्सपीरियंस, हमारे कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी तरीके का हम वर्क करें ताकि वो किसी को इम्पैक्ट ना करे। Responsible, avoid cyber bullying, any instigating, regarding or intimidating online behavior like repeated posting or rumors, giving threats online, posting the victim's personal information, sexual harassment or comment amount to publicly ridicule a victim is termed as cyber bullying. तो साइबर बाइलिंग भी नहीं करना चाहिए। लाइक साइबर बाइलिंग मतलब आपको कोई भी सिस्टम को इस तरीके से इमीडिएट ऑनलाइन बिहेव नहीं करना चाहिए जो कि लाइक वायरस की तरह थ्रेड्स ऑनलाइन की तरह वर्क करे, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशंस को ना करे, सेक्सुअल हरेसमेंट ना करे, कमेंट ना करे, पब्लिकली रिडिकल ना करे। तो ये सब साइबर बाइलिंग का पार्ट है। इट इम्प्लाइज रिपीटेडली टारगेटिंग समवन विथ इंटेंशन टू हर्ट और एम्बर्स। ऐसा कोई काम ना करे जो किसी को क्या करे, हर्ट करे या एम्बेरिस करे। तो आप जब कभी भी कोई भी टास्क कर रहे हो तो सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे काम करने से या मेरी इस टास्क को परफॉर्म करने से किसी को भी एम्बेरिस फेल ना हो, ना वो हर्ट हो। A new non-frequent user of the internet feel that things done online have no effect in the real world. We need to be realize that buying online can have very serious implications on the other persons. Also remember our action can be tracked back using our digital footprint. क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू केयर की जा रही है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ट्रैक हो रही है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो किसी भी पर्सन की या कोई भी चीज़ आप ऐसे साइबर जो लीगल है, इलीगल वर्क है वो कर रहे हो तो आप ट्रेस हो सकते हो, वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है। डोंट फीड द ट्रोल। एन इंटरनेट ट्रोल इज ए पर्सन हु डिलीवरेट शो डिस्कोर्स ऑन द इंटरनेट बाई starting quarrels or upsetting people by posting inflammatory or off-topic message in an online community just for amusement. Since trolls thrives on attention, on the best way to discourage trolls is not pay any attention to their comments. आपने देखा कि ट्रोल्स का एक बहुत बड़ा है कि ट्रोल हो रहे हैं, अपने पेपर में भी पढ़ा है कि आप इस तरीके के वीडियोस या आप ओनली फेमस होने की वजह से आप कुछ वीडियोस, फनी वीडियोस, ऑडियोज या कुछ भी ऐसा इंटरनेट पे अपलोड करते हो जिससे आपके अकाउंट्स को लोग सर्च करें, आपकी वीडियो को बार बार देखें, ट्रोल करें आपके। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए ताकि जो है किसी की जो इस तरीके की पोस्ट भी नहीं करना चाहिए, कमेंट भी नहीं करना चाहिए जो किसी की पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करे। ये था नेट एटिकेट्स। नाउ अब कम्युनिकेशन एटिकेट्स की बात करते हैं कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। जैसे आप किसी से बातचीत करते हो तो प्रॉपर एक मैनर्स होते हैं, आप उससे आप से बात करोगे, ठीक है ना, एक रेस्पेक्टफुल से बात करोगे उससे जब कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो सेम ऐसा ही जब इंटरनेट आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके भी कुछ एटिकेट्स हैं, वो आपको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल, टेक्सिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, talking on the cell phone, audio or video, conferencing, posting on forms, social networking sites. All these are great way to connect with people in order to exchange ideas, share data and knowledge. तो आज हम देखते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब आपका जो ईमेल है, चैट है, टेक्स्ट है, इंस्टेंट मैसेज है, चैटिंग है, सेल फोन है, ऑडियो वीडियो है, कॉन्फ्रेंस है,
फॉर्म पोस्टिंग है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे पोस्टिंग है, ये सब जो है कनेक्ट करने का वे है पीपल से, दूसरे पीपल से, ठीक है। आप उससे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। इट इज़ गुड फॉर कम्युनिकेशन। और ईमेल, आप अपने ईमेल्स पे कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। चैट रूम में यूज कर सकते हो। अदर सच फॉर्म रिक्वायर डिजिटल सिटीजन टू अबाइड बाय द कम्युनिकेशन एथिक्स एज सुन इन फिक। तो ये सब हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, एक दूसरे से जब बात करते हैं, हम मैसेज करते हैं, ठीक है ना, सेल फोन पे बात करते हैं या आप ईमेल करते हो, इन सब के कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको हम कम्युनिकेशन एटिकेट्स कहते हैं, कि किस तरीके से हमें बिहेवियर रखना चाहिए जब कभी आप किसी से इंटरनेट पे कॉल कर रहे हो, उसे चैट कर रहे हो, उसको ईमेल कर रहे हो। तो ये कुछ एटिकेट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बी प्रीसाइज, रेस्पेक्ट टाइम। We should not waste precious time in responding to unnecessary email or comments unless they have some relevance for us। जब तक हमें कोई भी unnecessary emails का response कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे पर्पज के नहीं है, हमारे काम के नहीं है, जो हमारे से रिलेटेड नहीं है। Also we should not away expect an instant response as the recipient may have other priorities। जो क्योंकि इस तरीके के मैसेज भी हमें या ईमेल्स नहीं करना चाहिए जो किसी और की प्रायोरिटीज पे ज़्यादा है, तो आप वही मेल या वही उनका रिप्लाई कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी है। रेस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, जो डेटा लिमिट्स है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब फॉर कंसर्न रिलेटेड टू डेटा एंड बैंडविड्थ वेरी लार्ज स्टेटमेंट में बी अवॉइडेड। तो जो डेटा है कि आपको जैसे कोई अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो आप इतनी फाइल अटैच कीजिए जो नॉर्मली डाउनलोड कर सके या अपलोड कर सके। तो जितनी डेटा लिमिट है उतने ही फाइल्स या उतनी अटैचमेंट आप अपलोड कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिए। रादर सेंड कंप्रेस फाइल और लिंक ऑफ द फाइल्स थ्रू क्लाउड शेयर स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा। यदि आपको इस तरीके की फाइल शेयर करनी है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का हेल्प लीजिए, ठीक है। वहाँ पे अपनी फाइल डाउनलोड कीजिए और अपलोड कीजिए वहाँ पे, और फिर उसका लिंक शेयर कीजिए ताकि, या फिर अपनी फाइल्स को कंप्रेस कीजिए ताकि जो मेमोरी है वो भी कम ऑक्यूपाई होए, ठीक है। और दूसरा, आपका जो एक प्रॉपर वे है रिप्रेजेंट होने का वो भी अच्छा लगेगा। बी पोलाइट, जब कभी भी आप इंटरनेट पे कोई भी टास्क करते हो तो आपको पोलाइट होना जरूरी है। पोलाइट मीन वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस happening in real time like chat, audio, video calls, or asynchronous like email, form, post, comments, we should be polite and non aggressive in our communication। जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं, चैट करते हैं, तो हमें पोलाइट होना जरूरी है, एग्रेसिव ना बने। कभी भी आप जिससे बात कर रहे हो तो उससे एग्रेसिव ना बने, पोलाइटली तरीके से उससे ट्रीट करें, कम्युनिकेट करें। वी शुड अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन इफ वी डू नॉट एग्री विथ अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए यदि हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं है, एग्री नहीं है। तो हमें पोलाइटली रहना ही चाहिए, ठीक है ना। आप यदि किसी से चैट पे कम्युनिकेट कर रहे हो या बात कर रहे हो तो आपको बेसिकली एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। प्रॉपर वे में ही आपको पोलाइटली वे में उससे बातचीत करनी चाहिए, कभी भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बी credible, we should be cautious when making a comment, replying or writing an email or forms posts as such act decide our credibility over a period of time। हमें इस बारे में लेके पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए, या मेकिंग ए कमेंट, या आप रिप्लाई कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, राइटिंग ईमेल कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, या किसी की क्रेडिबिलिटी डिसाइड कर रहे हो और ए पीरियड टाइम, तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, कैटेसिस होना चाहिए। दैट्स हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम पर्टिकुलर पर्सन्स फ्रॉम पोस्ट while ignoring post to other members of the firm। On various discussion forums, we usually try to go through the previous comments of a person and judge their credibility before relying on that personal comments। तो आपको क्या होना चाहिए कि जब भी आप कोई कमेंट कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, राइट ईमेल कर रहे हो, तो इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी है वो इस टाइम तक बढ़े, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर वे में किसी से कम्युनिकेट करो, या ईमेल करो किसी को, या चैट करो, या आप और कुछ कर रहे हो, ठीक है, लाइक पोस्ट कर रहे हो या कोई लाइक कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए
इस तरीके की जो पोस्ट्स हैं अदर मेंबर्स ऑफ होम ऑन द वेरियस डिस्कशन फॉर्म्स वी यूजुअली ट्राई गो थ्रू प्रीवियस कमेंट्स। हमें पहले के कमेंट्स पे देख लेना चाहिए, उसके जो एक्शन है उसके अगेंस्ट वो भी हमें देखना चाहिए, उसी के बाद में इस तरीके के टास्क हमें करने चाहिए। सोशल मीडिया एटिकेट्स, अब सोशल मीडिया एटिकेट्स है वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बाय।